दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रैकर पर। आज के अपने इस वीडियो में हम लेकर आए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा से संबंधित यूनिट 6 लॉजिक का सेकंड पार्ट। अगर आपने लॉजिक का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसको देख सकते हैं। तो आइए हम बिना देर किए शुरू करते हैं। आज के अपने इस वीडियो में हम अपवाद के बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि अपवाद से संबंधित कैसे क्वेश्चंस आते हैं। कल के वीडियो में हमने ये जाना था कि तर्क वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तर्क वाक्यों का आपस में क्या संबंध होता है, इन सब बातों को हमने जाना था, समझा था तथा उनसे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए थे। आज के अपने इस वीडियो में हम अपवाद से संबंधित प्रश्न देखेंगे, क्योंकि अगर साधारण तर्क वाक्य आता है तब तो हम आराम से पहचान लेते हैं कि ये कौन सा तर्क वाक्य है, लेकिन अगर अपवाद आ जाता है तो हमें समझने में दिक्कत होती है और हम उसका सही जवाब ना दे करके गलत जवाब दे करके चले आते हैं, जिससे हमारे नंबर कम हो जाते हैं। तो आइए आज के अपने इस वीडियो में हम अपवाद समझते हैं। आई होप आज के बाद अपवाद से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप सभी गलत नहीं करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अपवाद। अपवाद अगर अपवाद की बात करें तो हम वैसे तर्क वाक्य होते कितने हैं, तो तर्क वाक्य 4 होते हैं। तर्क वाक्य 4 होते हैं। कल के वीडियो में हमने जाना था ए ई आई ओ। ए की क्या पहचान होती है, सभी के साथ है लगा होता है, और ई की होती है कोई के साथ नहीं लगा होता है। आई की होती है कुछ के साथ हैं, तथा ओ में होता है कुछ के साथ नहीं है। ये 4 हमारे सिंपल से तर्क वाक्य होते हैं। लेकिन अपवाद की अगर हम बात करें तो कभी कभी दे दिया जाता है। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं अधिकांश नर्तक शारीरिक रूप से फिट हैं। शारीरिक रूप से फिट हैं। इसमें देखा जाए, अब हमें क्या समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही कि अधिकांश नर्तक शारीरिक रूप से फिट हैं। अब अधिकांश दिया है, हम यहीं पे तुरंत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ऐसा तो कोई तर्क वाक्य नहीं पढ़े हैं जिसमें अधिकांश आता हो, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ए में सभी के साथ हैं, ई में कोई के साथ नहीं, आई में कुछ के साथ हैं तथा ओ में कुछ के साथ नहीं। बट यहाँ हमको एक ही नया देखने को मिल रहा है। तो आज हम इसमें अपवाद, इसी तरीके के अपवाद के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे अपवाद से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। 2 अपवाद हैं, अधिकांश तथा अधिकतर। ये दोनों ही शब्द अधिकांशता हमको देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि अभी हमने उदाहरण स्वरूप में देखा था कि अधिकांश नर्तक शारीरिक रूप से फिट हैं। तो अधिकांश और अधिकतर अगर कहीं भी किसी भी तर्क वाक्य में आपको मिल जाए तो हमेशा ध्यान रखना है, अगर ये स्वीकारात्मक होंगे तो ये ओ तर्क वाक्य होगा, और अगर ये नकारात्मक होंगे तो आई तर्क वाक्य होगा। अधिकांश और अधिकतर अगर किसी भी तर्क वाक्य में होते हैं और स्वीकारात्मक फॉर्म में होंगे, मतलब अफर्मेटिव में होंगे, तो ओ तर्क वाक्य होगा हमारा, और निगेटिव फॉर्म में होंगे, नकारात्मक होंगे, तो हमारा आई तर्क वाक्य होगा। अब इनसे संबंधित कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। अधिकतर गरीब ईमानदार, अधिकतर गरीब ईमानदार होते हैं। ये हमारा एक तर्क वाक्य है। और दूसरा हमारा तर्क वाक्य है अधिकांश कवि धार्मिक नहीं हैं। हमने अभी बताया है कि अगर अधिकांश या अधिकतर दोनों में से कोई भी शब्द मिल जाता है और हमारा जो तर्क वाक्य है
वो स्वीकारात्मक होता है तो हमारा ओ तर्क वाक्य होता है। अब हम इसमें देखेंगे कि अधिकतर गरीब ईमानदार होते हैं। अब यहाँ पर हमारा क्या है, ये स्वीकारात्मक है, सकारात्मक है, तो ये हमारा ओ तर्क वाक्य हो जाएगा। इसमें हम देखते हैं अधिकांश कवि धार्मिक नहीं है। अधिकांश लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये नकारात्मक है, तो इसमें हमारा आई तर्क वाक्य हो जाएगा। इतना समझ में आया? अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। फिर से दोबारा गलत हो गया। अधिकांश और अधिकतर, अब इस वाले में हम देखते हैं कि अधिकतर गरीब ईमानदार होते हैं। अभी हमने बताया कि अगर स्वीकारात्मक होगा तो वो ओ तर्क वाक्य होगा। अधिकतर लगा हुआ है और है क्या, ये स्वीकारात्मक है लगा हुआ है, तो हमारा कौन सा तर्क वाक्य होगा, ओ तर्क वाक्य होगा, ओ तर्क वाक्य। दूसरा हम देखते हैं अधिकांश के साथ नहीं लगा हुआ है, मतलब ये नकारात्मक है, तो इसमें अगर हम देखें तो हमारा आई तर्क वाक्य होगा, आई तर्क वाक्य होगा। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले तर्क वाक्य की तरफ। हमारा तर्क वाक्य है शायद कदाचित, शायद और कदाचित, कदाचित। अगर ये दोनों शब्द किसी भी तर्क वाक्य में मिल जाते हैं तो इनका हमें ध्यान रखना है कि जब ये स्वीकारात्मक होंगे, स्वीकारात्मक होंगे तो हमेशा आई तर्क वाक्य होगा, तथा जब ये नकारात्मक होंगे, नकारात्मक यानी नेगेटिव फॉर्म में होंगे, तब हमेशा ओ तर्क वाक्य होगा। शायद और कदाचित ये दोनों अगर कोई शब्द मिल जाता है, स्वीकारात्मक है तो हमारा आई तर्क वाक्य होगा, नकारात्मक है तो हमारा ओ तर्क वाक्य होगा। इनका भी उदाहरण देख लेते हैं हम। शायद मनुष्य मरणशील, मरणशील है। अगला है कदाचित, कदाचित मनुष्य मरणशील नहीं है, नहीं है। अब हम इसमें देखें कि हमें तर्क वाक्य पहचानना है। शायद, शायद लगा हुआ है और है लगा हुआ है, मतलब ये स्वीकारात्मक में है, शायद के साथ है लगा है तो ये स्वीकारात्मक फॉर्म में है। और अभी हमने यहाँ बताया कि शायद और कदाचित, अगर इन दोनों शब्दों में से कोई भी एक शब्द किसी भी तर्क वाक्य में मिल जाता है और वो स्वीकारात्मक होता है तो हमारा हमें आई तर्क वाक्य होगा, इसलिए इसमें जो तर्क वाक्य है ये आई हो जाएगा। अगले में देखते हैं कदाचित लगा हुआ है और कदाचित के साथ क्या है, नहीं लगा हुआ है, तो ये निगेटिव है यानी नकारात्मक है। कदाचित के साथ अगर नकारात्मक लगा है तो हमेशा ये ओ तर्क वाक्य होता है। शायद कदाचित स्वीकारात्मक है तो आई और नकारात्मक है तो ओ, जबकि अभी हमने पढ़ा कि अधिकांश और अधिकतर में अगर वो स्वीकारात्मक होता है तो ओ तथा नकारात्मक होता है तो आई तर्क वाक्य होता है। फ्रेंड्स, तर्क वाक्य तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, आप इनको एक बार देख लीजिए, इनको अच्छे से याद कर लीजिए ताकि परीक्षा में इनसे संबंधित सभी प्रश्नों को आप अच्छे से हल कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले तर्क वाक्य की तरफ। अगला हमारा तर्क वाक्य है यदि, यदि संबंध सूचक शब्द नहीं हो, संबंध सूचक नहीं हो, नहीं हो, तब हम क्या करेंगे। यदि संबंध सूचक नहीं होता है तो इसके लिए है, अगर ये स्वीकारात्मक है, स्वीकारात्मक है तो ये ए तर्क वाक्य होगा और नकारात्मक है तो नकारात्मक में ई तर्क वाक्य होगा। यदि संबंध सूचक नहीं होता है, कुछ ऐसे भी तर्क वाक्य हमको देखने को मिलते हैं जिसमें कोई भी संबंध सूचक वाक्य नहीं होता है, तो जब संबंध सूचक वाक्य नहीं होता है, स्वीकारात्मक फॉर्म में होता है तो ए तर्क वाक्य होता है, तथा नकारात्मक फॉर्म में होता है तो हमारा ई तर्क वाक्य होता है। इनसे संबंधित हम उदाहरण देख लेते हैं। फूल पत्ते हैं, इसमें आप ध्यान दीजिए तो कोई भी संबंध सूचक वाक्य नहीं है, मतलब सभी भी नहीं दिया है, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है,
कोई भी संबंध सूचक वाक्य नहीं है। तो यहाँ पर अभी हमने बताया कि जब संबंध सूचक वाक्य नहीं होगा तो सविकारात्मक होगा, तो हमारा ए तर्क वाक्य होगा। फूल पत्ते हैं, अगर हम इसका निष्कर्ष निकालें तो निकल रहा है कि सभी फूल पत्ते हैं, अतः ये हमारा ए तर्क वाक्य हो जाएगा। दूसरा है हमारा फूल पत्ता नहीं है, अर्थात कोई फूल पत्ता नहीं है, तो ये हमारा ई तर्क वाक्य होगा। संबंध सूचक वाक्य अगर नहीं होता है तो पॉजिटिव सकारात्मक फॉर्म में है तो हमारा फूल पत्ते हैं, और अगर निगेटिव है नकारात्मक है तो फूल पत्ता नहीं है, तो इसमें ई तर्क वाक्य होता है। उदाहरण ये था। कोई भी सेंटेंस आपको ऐसा तर्क वाक्य मिल सकता है तो आप आसानी से पहचान लीजिएगा और इनसे कोई भी क्वेश्चन आप गलत करके मत आइएगा। अब हम देखेंगे कि अगर सभी भी लगा हो, जैसे उदाहरण एक हमारा है, सभी छात्र मेधावी नहीं है, ये हमारा है। अब हमने यहाँ देखा कि अभी तक हमने ये पढ़ा था कि सभी के साथ है लगा होता है तो हमारा ए तर्क वाक्य होता है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि सभी के साथ नहीं लगा हुआ है। अब हम इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सभी के साथ है तो ए तर्क वाक्य होगा या नहीं लगा है तो हमारा ई तर्क वाक्य हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर सभी के साथ नहीं लगा है तो हमेशा हमारा ओ तर्क वाक्य होता है, ओ तर्क वाक्य होता है। सभी के साथ अगर नहीं है यानी सभी नकारात्मक होता है तो ओ तर्क वाक्य हमेशा होता है। अब हम एक उदाहरण और देखेंगे। उदाहरण है, कोई और नहीं बल्कि वीर पुरुष ही युद्ध में सफल होते हैं। इसमें कौन सा तर्क वाक्य है? तो आप हमेशा ध्यान रखिए, ये जो हमारा बल्कि लगा है ये कंजक्शन वर्ड है, संबंध सूचक है, ये जोड़ने का कार्य करता है। वीर पुरुष ही युद्ध में सफल होते हैं। अगर ऐसा कोई भी तर्क वाक्य आपको मिल जाता है, ऐसा कोई तर्क वाक्य आपको मिल जाता है तो अगर स्वीकारात्मक होगा तो हमारा ए तर्क वाक्य होगा, और नकारात्मक होगा तो हमारा ई तर्क वाक्य होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो नहीं लिखा है इसको हम नहीं देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे। वीर पुरुष ही युद्ध में सफल होते हैं तो ये हमारा सकारात्मक है तो ए होगा। अगर यहीं पे सफल नहीं होते लग जाता तो ये हमारा नकारात्मक हो जाता। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हम लेकर आएंगे रोज ऐसे ही यूज़फुल वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद दोस्तों।